जादुई चूल्हा। गिरिजा अपनी बेटी मिष्टी के साथ एक छोटे से घर में रह रही थी। वह अकेली रहती थी। उसका पति 1 साल पहले गुजर गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना खुद का व्यापार चालू किया, जिसमें वो बहुत ही स्वादिष्ट राजमा चावल बनाती थी। लोगों को उसके राजमा चावल बहुत पसंद आते थे। वह उसकी खूब तारीफ करते थे। उसके राजमा चावल लोगों को इतने पसंद थे कि वो सुबह अपना ठेला लगाती और दोपहर तक उसका सारा सामान खत्म हो जाता। बेटी, तुम्हारे राजमा चावल खाकर मेरा तो दिल खुश ही हो जाता है। आज तक मैंने कभी भी इतने स्वादिष्ट राजमा चावल खाए नहीं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। धन्यवाद काकी, आपको मेरे बनाया खाना अच्छा लगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। गिरिजा जितने पैसे कमाती थी, उससे उसके खाने पीने का खर्चा निकल जाता था, जिससे वो खुश रहती थी। लेकिन उसकी पड़ोसन रमा गिरिजा से बहुत जलती थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि गिरिजा एक व्यापार कर रही थी जो उसका बहुत ही अच्छे से चल रहा था। ये गिरिजा का काम इतना अच्छा कैसे चल रहा है? कोई इतने अच्छे राजमा चावल तो वो बनाती नहीं, फिर भी लोग उसके राजमा चावल खाते हैं। मुझे तो ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं। अब तो मुझे ही इसे कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। जब गिरिजा घर में आराम कर रही होती है, तब रमा चुपके से उसके घर पहुंचती है और उसके चूल्हे पर पत्थर गिरा देती है। थोड़ी देर बाद गिरिजा बाहर आती है और देखती है कि उसका चूल्हा उसकी जगह पर नहीं था। और जब उसने अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करी, तो उसको अपना चूल्हा टूटे रूप में मिला, जिसे देखकर गिरिजा का दिल बहुत दुख पाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गिरिजा पूरे वक्त यही सोचती रही कि अब उसके पास उसका चूल्हा नहीं है, तो वो खाना कैसे बनाएगी, पैसे कैसे कमाएगी। उसको बहुत चिंता हो रही थी। माँ, माँ मेरे साथ खेलिए ना, चलिए ना माँ, खेलते हैं। नहीं बेटा, तुम अकेले खेल लो, मेरा मन नहीं है। क्या हुआ माँ? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जाओ, तुम खेलो। कुछ बात तो ज़रूर है माँ, जो आप मुझसे छुपा रहे हो। बात बांटने से दिल हल्का हो जाता है। बताइए ना, क्या हुआ? मिष्टी, किसी ने हमारा चूल्हा तोड़ दिया है। किसने तोड़ा, कब तोड़ा, कुछ भी नहीं पता। अब चूल्हा नहीं है तो खाना किस पे बनेगा? हम पैसे कैसे कमाएंगे? अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक नया चूल्हा ही खरीद लूँ। अब हम अपने दिन कैसे गुजारेंगे? आप तो मेरी बहादुर माँ हो। आपको तो किसी भी चीज़ से चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ज़रूर कोई ना कोई हल आगे निकाल लेंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। लगता है गेट के बाहर कोई है, जाके देखना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। खुश रहो बेटी, खुश रहो। महाराज जी, आप पहली बार यहाँ आए हैं। मैं आपकी कैसी सेवा कर सकती हूँ? बेटी, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। जब गिरिजा रसोईघर पहुंचती है, तो वो देखती है कि वहां पे सिर्फ एक ही रोटी बची हुई थी। मुझे माफ़ कीजिए महाराज जी, मेरे पास सिर्फ एक ही रोटी है। मैं अभी आपके लिए खाना बना भी देती, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल चूल्हा नहीं है, इसलिए आप ये एक रोटी स्वीकार कीजिए। महाराज जी उस भोजन को ग्रहण करते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतने दिनों से भटक रहा था, कहाँ कहाँ खाना नहीं मांगा, लेकिन सबने मुझे अपने घर से भगा दिया, मेरा अपमान करा। तुम बहुत दयालु हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। बाबा, मुझे इस वक्त मदद की ज़रूरत तो है, पर शायद आप उसमें मेरी मदद नहीं कर पाओगे। एक बार मुझे वो बात बता के तो देखो, क्या पता मैं ही तुम्हारे काम आ जाऊं। बाबा, मैं राजमा चावल बनाने का काम करती हूँ, लेकिन मेरा चूल्हा टूट गया है और अब मैं किस पे खाना बनाऊँगी, यही मेरे को दिक्कत सता रही है। मुझे ज़रा वो चूल्हा तो दिखाओ।
बाबा चूल्हे पर कुछ छिड़कते हैं जिससे कि वो चूल्हा पहले जैसे नया हो जाता है। हे भगवान, ये चूल्हा तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मेरी मदद करी। गिरिजा खुश थी। अब उसका राजमा चावल का व्यापार वापस चालू हो गया था। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती गई, उसने देखा कि राजमा और चावल के बकोने अभी तक भरे हुए हैं। अब तक तो मेरे राजमा चावल ख़त्म हो जाते थे, लेकिन ये दोनों तो भरे हुए अभी भी। लगता है बाबा का कोई चमत्कार था जो मेरे चूल्हे को जादुई चूल्हा बना दिया, तभी तो मेरे राजमा चावल अभी तक भरे पड़े हैं। अब गिरिजा सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि पूरे दिन राजमा चावल बेचती थी, जिससे उसका बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा था। अरे, ये गिरिजा के पास ये चूल्हा वापस कैसे आया? इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि एक नया चूल्हा खरीद सके। ये कैसे हो सकता है? कोई नहीं, इस बार भी मैं इसके चूल्हे को बर्बाद कर दूंगी। जैसे ही रमा चूल्हे को छूती है, वो चिल्लाने लगती है। हे भगवान, इस चूल्हे को छूकर तो मेरे हाथ ही जल गए। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? मेरे तो हाथ ही पूरे खराब कर दिए। आगे से मैं यहाँ आऊँगी ही नहीं। इसलिए हमें किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे ही साथ बुरा हो जाता है।